दोस्तों, समझवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से दक्षिणी अफ्रीका के जो प्रांत हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के बारे में तो इसका विस्तार जानने के पहले सबसे पहले हम तो इसका विस्तार है मोरक्को, अल्जीरिया, उसके बाद से ट्यूनीसिया, के बाद लीबिया, और लीबिया के बाद मिस्र। और नीचे हम जब जाएंगे तो ये हमारा ये जो देश है वेस्टर्न सहारा, और उसके बाद से जो है मारिटेनिया, के बाद है माली के बाद है नाइजर, और नाइजर के बाद है चाड, और चाड के बाद है सूडान। इतने देशों में कुल मिला जुला के 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। और उसके बाद से इसे हम साहेल प्रदेश के नाम से जानते हैं। या हाँ, साहेल प्रदेश कहते हैं। ठीक, इसके बारे में ये मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मारिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इन सब देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। ठीक, और इसे साहेल प्रदेश के नाम से जानते हैं। इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है, यह बालू का मरुस्थल है। यह बालू का मरुस्थल है। और तीसरा पॉइंट,
सहारा मरुस्थल में सहारा मरुस्थल में सिराटो तथा हटमट्टन मटन पौनों की उत्पत्ति होती है। मटन यानी इसका नाम होता है डॉक्टर दवा, स्थानीय पौनों की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। देखिए सहारा मरुस्थल में एक पॉइंट है कि इसका विस्तार 11 देशों में है और इसे साहिल प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह बालू का मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में सिराटो तथा हटमट्टन यानी डॉक्टर दवा के नाम से स्थानीय पौनों की उत्पत्ति होती है और वर्तमान समय में सहारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है दक्षिणी साइड में। तो दक्षिण के साइड ये मतलब उत्तर है और इसके नीचे दक्षिण साइड यानी दक्षिण की साइड इसका विस्तार होना शुरू हो गया है। जैसे नाइजीरिया है, गिनी, इन क्षेत्रों में गैम्बिया है, इन क्षेत्रों में विस्तार होना चालू हो गया है और मरुस्थल के रूप में। तो इस तरह सहारा मरुस्थल से संबंधित ये पॉइंट है कि मोरक्को से लेकर सूडान तक ये इसका विस्तार है। साहिल प्रदेश कहते हैं। सहारा मरुस्थल में सिराटो तथा हटमट्टन यानी डॉक्टर दवा स्थानीय पौनों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद से हमारा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट दक्षिणी अफ्रीका के प्रांत, तो उसको भी देख लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के प्रांत, तो दक्षिणी अफ्रीका के प्रांत देखिए इसके 4 प्रांत है मुख्य रूप से। पहला प्रांत का नाम है जो 1 नंबर पे है, उसका नाम है केप प्रांत। केप प्रांत या केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप प्रोविंस, इस पहला प्रांत है। दूसरा प्रांत नटाल प्रांत है और तीसरा प्रांत इसका है ऑरेंज फ्री स्टेट और चौथा प्रांत है इसका, चौथा प्रांत है क्या उसका नाम है ट्रांसवाल प्रांत। ट्रांसवाल प्रांत। इस तरह अफ्रीका के 4 महत्वपूर्ण प्रांत हैं, केप प्रांत, नटाल प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल प्रांत। ट्रांसवाल प्रांत, ठीक। इसको देखिए मैप के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारा मैप है, देखिए
इधर का जो क्षेत्र है ये ट्रांसवाल प्रांत है। ये हमारा यहाँ से ये 30 डिग्री अक्षांश है। ये प्रांत है केप प्रांत। और यहाँ पे जाएंगे तो जो प्रांत है इसका नाम है ऑरेंज प्रांत। ऑरेंज प्रांत और उसके बाद से ये है नटाल प्रांत। ऑरेंज फ्री स्टेट। यहाँ पे एक खान है, किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान है। देखिए यहाँ पे पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है ये पहाड़ी है, इसका नाम है विट वाटर सरेंड स्वर्ण क्षेत्र। नहीं, स्वर्ण ये क्षेत्र है और ये पहाड़ी है। ये पहाड़ी चलिए लिख दीजिए वही स्वर्ण क्षेत्र। ये क्षेत्र है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ 2-3 पॉइंट है, इसको समझना है। एक हमारा कहलाता है वर्ग, दूसरा है कारो BERG वर्ग, दूसरा है KARO कारो और तीसरा है वेल्ड। तो देखिए वर्ग जो होता है ये पठार के नीचे की जो टगार भूमि होती है उसे कहा जाता है। कारो जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कटीले वनस्पति को कहा जाता है, कटीले वनस्पति को। और बेल्ट किसे कहते हैं? समशीतोष्ण घास स्थल को। ठीक, अब इसमें इसको देखना है कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा है अपर कारो, यानी अपर कारो। उसके बाद से क्षेत्र है मिडिल बेल्ट और उसके बाद से फिर है ग्रेट कारो और उसके बाद से लिटिल। देखिए इसको समझ लीजिए। और ऊपर का ये क्षेत्र है लो बेल्ट, ये है मिडिल बेल्ट और मिडिल बेल्ट के बाद है क्षेत्र है हाई बेल्ट। देखिए ये बेल्ट के बारे में मैंने बताया कि बेल्ट क्या है। बेल्ट, तो ये बेल्ट के 3 भाग हैं। पहला है हाई बेल्ट, दूसरा है मिडिल बेल्ट और तीसरा है लो बेल्ट। और उस तरफ कारो का जो देखें कटीले वनस्पति जो है इसके भी 3 पार्ट है, A, B और C, यानी अपर कारो, ग्रेट कारो और लिटिल कारो। ठीक,
तो ये क्षेत्र है और इसका भी ये जो कटीले वनस्पति है, घास है, इस सब का विस्तार यहाँ से लेकर ये सब पूरा भरा पड़ा है। तो इस तरह ये इस तरह ये दक्षिण अफ्रीका के प्रांत है और इसमें जो घास है तो उसको समशीतोष्ण घास स्तर कहते हैं। जैसे जो बेल्ट है, 3 जो बेल्ट बताए हैं, हाई बेल्ट, लो बेल्ट और मिडिल बेल्ट। और उसके बाद से जो कटीले वनस्पति के लिए चारों शब्द दिया गया है, अपर, ग्रेट और लिटिल, ये तीनों कटीले वनस्पति पाई जाती हैं। उसके बाद से वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं तो ये साउथ अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। ये पठार है, सॉरी, ड्रैकेंसबर्ग पठार है साउथ अफ्रीका का, ड्रैकेंसबर्ग। और इसके जो नीचे की भूमि होती है, यही भूमि जो होती है इसी को हम तगार बोलते हैं। इस पठार के जो नीचे की भूमि होती है सटा हुआ, इसको हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग, VERG, वर्ग। ठीक, तो वर्ग बोलते हैं जो नीचे की भूमि, तो पठार के नीचे की कगार भूमि को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑरेंज स्टेट में किम्बरले की खान है जो हीरे की खान, हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद से ये पहाड़ी है, ये इसके पहाड़ी के नीचे सोना दबा हुआ है। तो यहाँ सोना दबा हुआ है। और यहाँ एक छोटा सा प्रांत है जोहान्सबर्ग, जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग। और यहाँ जोहान्सबर्ग के बाद भी 2 क्षेत्र हैं, एक नाम है जर्मिस्टन और दूसरा है स्प्रिंग। ये दोनों भी सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। और जोहान्सबर्ग क्षेत्र है, इसमें का छोटा स्थान, ये जो पहाड़ी है विट वाटर सरेंड पहाड़ी है और इस पहाड़ी के नीचे सोना दबा हुआ है। इसमें छोटा सा स्थान है जोहान्सबर्ग जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद से 2 नई खाने हैं, जर्मिस्टन और स्प्रिंग। उसके बाद से यहाँ देख लीजिए ट्रांसवाल प्रांत इधर ऊपर, तो यहाँ 2 स्थान है। उन दोनों स्थानों का नाम है, बता दे रहे हैं। देखिए इसका नाम है थोआ जिम्मी, इसका नाम है थोआ जिम्मी। और इसका नाम है प्रेटोरिया नाम है। और इसका नाम है दो स्थान यहाँ पे है, उनका नाम है विटबाइंड और उसके बाद से बेलफास्ट। तो देखिए ये थोआ जिम्मी और प्रेटोरिया, जो थोआ जिम्मी लॉस की खान है और ये भी यहाँ भी लोहे की खान है। विटबाइंड और बेलफास्ट में नई खान है, ये पुरानी खान है। यहाँ थोआ जिम्मी से लोहा लाया जाता है प्रेटोरिया में। तो प्रेटोरिया में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ हीरे का भी व्यवसाय बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह हम देख लीजिए दक्षिणी अफ्रीका प्रांत के अंतर्गत हमको 4 प्रांतों के बारे में जानना है। केप प्रांत, नटाल प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट और उसके बाद से ट्रांसवाल प्रांत। इसमें 4 पॉइंट है। एक वर्ग बोला जाता है जो कगार भूमि के लिए प्रसिद्ध है, और कारू शब्द है जो कटीले वनस्पति को इंडिकेट कर रहा है, और बेल्ट जो है ये समशीतोष्ण घास स्तर के लिए सूचक शब्द है, वेल्ट। तो अब देख लेते हैं कहाँ वेल्ट है। तो वेल्ट के 3 भाग हैं, हाई बेल्ट, मिडिल बेल्ट और उसके बाद से लो बेल्ट, ये 3 भाग हैं। और जो कटीले वनस्पति के लिए है इसके भी 3 भाग हैं, अपर कारो, ग्रेट कारो और लिटिल कारो। और वर्ग किसे कहते हैं? तो जो ड्रैकेंस पर्वत, जैसे पठार की जो नीचे की भूमि होती है, जो सबसे निचले भाग की, उसी को वर्ग बोलते हैं। ठीक,
नाटाल प्रांत है हमारा, ये ऑरेंज प्रांत किम्बरले में क्या है, हीरे की खान है, प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा हीरे के लिए। उसके बाद से ये जो पहाड़ी है उसका नाम है विटवाटर सैंड पहाड़ी, और यहीं पे दो स्थान है। सबसे छोटा स्थान है जोहान्सबर्ग, जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये ट्रांसवाल क्षेत्र में पाया जाता है। और उसके बाद दो नई खाने हैं जो जिसका नाम है जर्मिस्टन और स्प्रिंग। जर्मिस्टन और स्प्रिंग जो है दो नई सोने की खान है, और इस पहाड़ी के नीचे सोना दबा हुआ है। तो इस तरह हमने पूरे मैप के माध्यम से देख लिए। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको नोट कर लेते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, पहला पॉइंट था, पहले देश का नाम था केप प्रांत। केप प्रांत या केप ऑफ गुड होप प्रोविंस। तो ये ये दक्षिणी अफ्रीका का यह दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रांत है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रांत है। सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि ये चीन तुल्य जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है। गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है। उसके बाद से गन्ने की भी कृषि की जाती है, गन्ने। और उसके बाद से हमारे इसमें दो नाम बताए थे, वर्ग। वर्ग तो इसको लिख लेंगे कि साउथ अफ्रीका में पठारों के कगार भूमि को, देखिए ये सूचक जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, कगार भूमि को वर्ग कहते हैं। अब जैसे पठार है कौन कौन, एग्जाम्पल में ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग के बाद है स्टामबर्ग, ऐसे अभी बहुतेरे हैं। तो हम बस इतना ही समझ लेते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा कारो, KARRO। तो साउथ अफ्रीका में पठारों में विकसित उष्ण उष्णकटिबंधीय कटीले वनस्पति को
कटीले वनस्पति के क्षेत्र को कारू कहते हैं, ठीक। और उसके बाद से हमारा विल्ट, एक चीज ये देख लीजिए, के प्रांत में देखिए इन पहाड़ों पे भेड़िया सबसे ज्यादा, भेड़ियों का पालन होता है, तो भेड़ पालन सर्वाधिक है। और जब भेड़ भेड़ पालन सर्वाधिक हो जा, के प्रांत में भेड़ पालन सर्वाधिक होता है, तो जाहिर सी बात है कि ऊन ऊन का बृहद उत्पादक भी के प्रांत होगा। और यहाँ पे मेरिनो प्रजाति की मेरिनो प्रजाति की मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाली जाती है। मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाली जाती है, ठीक। अब उसके बाद से देखिए ये अब आता हमारा नेक्स्ट वेल्ट। तो वेल्ट के बारे में हम देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के स्थल को बेल्ट कहा जाता है। इसका विस्तार जो है, बेल्ट का विस्तार ट्रांसवाल प्रांत में भी है। ट्रांसवाल प्रांत, केप प्रांत, केप प्रांत में। तो देखिए इस प्रकार हम देख लेंगे कि केप प्रांत के अंतर्गत वर्ग साउथ अफ्रीका में पठारों के तैयार भूमि को वर्ग कहते हैं, जैसे ड्रेकेंसबर्ग, स्ट्रामबर्ग। और ये साउथ अफ्रीका में पठारों में जो विकसित उष्णकटिबंधीय कटीले वनस्पति के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम कारो बोलते हैं। केप प्रांत में भेड़ पालन सर्वाधिक होता है। भेड़ पालन जब सर्वाधिक हो जाए तो उस कंडीशन में ऊन का बृहद उत्पादक भी हो जाए केप प्रांत। और यहाँ मेरिनो प्रजाति की भेड़ पाली जाती है। वेल्ट जो है, वेल्ट में वेल्ट किसे कहते हैं, तो साउथ अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के स्थल को बेल्ट कहा जाता है। इसका विस्तार नीचे केप प्रांत से लेकर और ट्रांसवाल प्रांत तक फैला हुआ है। इस प्रकार अब आगे हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें मिटा दे रहे हैं हम। देखिए दूसरा प्रांत हम बता रहे थे, केप प्रांत के बाद नटाल प्रांत। नटाल प्रांत में चावल एवं गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है। और यहाँ पे
मक्के की कृषि होती है, सर्वाधिक सर्वाधिक कृषि होती है यहाँ पे, मक्के की सर्वाधिक कृषि। 2 पॉइंट हो गया। और नाटाल प्रांत में स्थित है डरबन। डरबन, ये डरबन जो है साउथ अफ्रीका का सबसे महंगा शहर है, सबसे महंगा शहर है। गांधी जी ने इसी डरबन में यात्रा की थी, साउथ अफ्रीका के। तो इसके बाद से तीसरा हमारा प्रांत है ऑरेंज फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है किम्बरले की खान। किम्बरले की खान, यह हीरे की खान के लिए विश्व में, यह विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ठीक, अब उसके बाद से चौथा है हमारा ट्रांसवाल प्रांत। ट्रांसवाल प्रांत के बारे में देखेंगे तो यहाँ यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक विकसित प्रांत है। क्या है? सर्वाधिक विकसित प्रांत। ये सर्वाधिक विकसित प्रांत है साउथ अफ्रीका का। और उसके बाद से यहाँ जो स्थान बताए थे, थोवा जिम्मी, थोवा जिम्मी, थोवा जिम्मी, ये लव, यहाँ से लव अयस्क का उसका उत्खनन होता है। लव अयस्क का उत्खनन होता है। और उसके बाद से स्थान है, यहाँ से लोहे की कमी जब होने लगी तो दो नए खान का दो नए खान खोदी गई, जिसका नाम है व्हीटबर्न तथा बेलफास्ट। बेलफास्ट, यह लव अयस्क की नई खान है, नई खान है। उसके बाद से आता है हमारा प्रेटोरिया, प्रेटोरिया, सॉरी, प्रिटोरिया नहीं, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में ट्रांसवाल से लोहा लाके यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। थोड़ा जिम्मी से लोहा लाकर, जिम्मी से लोहा लाकर यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। यह हीरे की व्यवसाय के लिए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक,
इस प्रकार हम देख लिए कि ट्रांसवाल प्रांत में अंतर्गत थोआ जिमी जो लो वॉइस का उत्खनन होता है। उसके बाद से जब यहाँ लोहे की कमी हो गई तो नई नई खान बिटमाइन तथा बेलफास्ट में खोदा गया। ठीक, लो वॉइस की नई खान है 2, बिटमाइन तथा बेलफास्ट। उसके बाद से प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया में लौ इस्पात उद्योग का विकास हुआ, यानी थोआ जिमी से लोहा लाकर यहाँ पे लौ इस्पात उद्योग का विकास हुआ और यहाँ पे हीरे का भी व्यवसाय, हीरे के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद से हम देखेंगे तो ट्रांसवाल प्रांत में एक पहाड़ी है जिसका नाम है विटवाटर। देख लीजिए, विटवाटर, विटवाटर सरेंड, विटवाटर सरेंड स्वर्ण क्षेत्र। तो यहाँ पर विटवाटर सरेंड पहाड़ी पाई जाती है। ट्रांसवाल क्षेत्र में पाया जाता है। इस विटवाटर सरेंड पहाड़ी पाई जाती है जिसके नीचे सोना दबा है, सोना दबा हुआ है। सोना दबा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद से ऊपर हम देख लेते हैं कि नटाल प्रांत हो गया, ऑरेंज प्रांत में किम्बरली की खान है। उसके बाद से ट्रांसवाल प्रांत जिसके नीचे सोना दबा हुआ है। तो यहाँ से हम देख लेंगे ऊपर, तो जोहान्सबर्ग है ये स्थान, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। ये सोने की सबसे बड़ी खान है, अर्थात यह सोने की सबसे बड़ी खान है। सोने की सबसे बड़ी खान है। यह उसी क्षेत्र में पाया जाता है। विटवाटर सरेंड जो लिखे हैं इसी क्षेत्र में ये पाई जाती है, जोहान्सबर्ग। और उसके बाद से जर्मिस्टन तथा स्प्रिंग, जर्मिस्टन तथा स्प्रिंग जर्मिस्टन तथा स्प्रिंग में सोने की नई खान स्थित है। ठीक है, हम इसको मैप में इस स्थान को बताए हैं कि जो ये जो विटवाटर पहाड़ी है, इस पहाड़ी का क्या नाम है? विटवाटर सरेंड पहाड़ी, विटवाटर सरेंड पहाड़ी जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में यहाँ पे स्थान है 2। इसका नाम है जर्मिस्टन और इसका नाम है स्प्रिंग। ये दोनों नई खाने हैं और यहीं पे एक क्षेत्र है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो सोने की सबसे बड़ी खान है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सहारा मरुस्थल का विस्तार
और उसके बारे में तथा दक्षिणी अफ्रीका के जो प्रांत है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उस पर चर्चा किए हैं। तो आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।